अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप खुल के खेल रहे हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ट्रंप की इज्जत करते हैं। ट्रंप के मुताबिक शी ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि शी को पता है कि ट्रंप के दिमाग का कोई ठिकाना नहीं है, ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। ये बात ट्रंप ने खुद अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताई और उनके बयान की खूबसूरती ये है कि ये 100% सच है। इसके 100% सच होने का खामियाजा कहीं ना कहीं भारत को भी भुगतना पड़ सकता है। भारत को ट्रंप के मनमौजी होने के किस तरीके के खामियाजों का सामना करना पड़ सकता है, उसी पे बात करेंगे इस स्टोरी में। We are at the start of a thrilling new era of national success. A tide of change is sweeping the country. अमेरिकी राष्ट्रपति के पास एक ताकत होती है, इस ताकत का नाम होता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। मतलब अपने एक दस्तखत से वो कोई भी कानून बना सकते हैं और पहले से बने कानून की सेवा समाप्त भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद ट्रंप ने ऐसे करीब 80 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए। इनमें से किसी में भी भारत का नाम सीधे तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन उनके कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का सीधा असर भारत पर पड़ेगा। जिन मामलों में सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा उनमें भारतीय मूल के लोगों को अमेरिका में मिलने वाली नागरिकता, भारत अमेरिका का ट्रेड और अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रह रहे, कथित तौर पर गैर कानूनी तरीके से रह रहे जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनका फ्यूचर शामिल है। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और इस स्टोरी में इसी पर बात करेंगे कि ट्रंप के आने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों का ताना बाना किस दिशा में जा सकता है। इस पर भी बात करेंगे कि क्या ट्रंप भारत को सिर्फ नुकसान पहुंचाने वाले ही फैसले ले रहे हैं या लेंगे, या उनका आना भारत के लिए फ़ायदे का सौदा भी हो सकता है। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी शुरू करते हैं 2024 में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से। नवंबर में इस चुनाव के नतीजों में ट्रंप को प्रचंड बहुमत मिली। इस प्रचंड बहुमत के पीछे इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। पूरे चुनाव में ट्रंप और उनके स्टार कैंपेनर इलॉन मस्क ने इलीगल एलियंस का मुद्दा उठाया। दरअसल जो लोग अमेरिका में गैरकानूनी तरीके से रह रहे हैं, उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क इलीगल एलियंस बुलाते हैं। इन्हीं इलीगल एलियंस का मुद्दा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका में उनके समकक्ष यानी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के बीच उठा। ट्रंप के आने के बाद ये दोनों की पहली मुलाकात थी। मीडिया रिपोर्ट्स में अमेरिका के दावों के मुताबिक अमेरिका में भारतीय मूल के करीब 20,000 ऐसे लोग हैं जो कथित तौर पर गैरकानूनी तरीके से रह रहे हैं। इनके लिए अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने इर्रेगुलर माइग्रेशन जैसे टर्म का इस्तेमाल किया है। इससे जुड़े बयान में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि अगर भारत का कोई नागरिक गैरकानूनी तरीके से कहीं रहता हुआ पाया जाता है और ये साबित हो जाता है कि वो भारत का नागरिक है, तो भारत उसे वापस लेने के लिए तैयार है। हालांकि विदेश मंत्री ने मीडिया से ये भी कहा कि उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री को जोर देकर ये बात समझाई है कि लीगल और आपसी फायदे वाला जो माइग्रेशन है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए। उन्होंने ये मुद्दा भी उठाया कि भारतीय मूल के लोगों को अमेरिकी वीज़ा के लिए कई बार 400 दिनों तक का इंतज़ार करना पड़ता है, 1 साल से ज़्यादा, और इससे किसी का भला नहीं होता। विदेश मंत्री ने मीडिया को बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने उनकी इस बात का संज्ञान लिया है। हालांकि भारत के लिए ये इकलौता सिरदर्द नहीं है। मान लीजिए कि किसी देश में किसी और देश का नागरिक गैरकानूनी तरीके से रह रहा है और इसकी मार झेल रहा देश ये मुद्दा उठाता है, तो बात सही लगती है। लेकिन ट्रंप ने एक और फैसला लिया है। इस फैसले से भारतीय मूल के लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल कर रह जाएगी। दरअसल ट्रंप ने सिटीजनशिप बाय बर्थ यानी किसी और मूल के व्यक्ति के अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चे को मिलने वाली जो नागरिकता थी, जन्म से जो नागरिकता मिलती थी, उसको समाप्त कर दिया है। यहाँ कहानी ये है कि पहले H-1B वीज़ा वालों के बच्चों का जन्म अगर अमेरिका में होता था तो उनको अमेरिकी नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ट्रंप के आने के बाद बदले नियम के मुताबिक अगर अमेरिका में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे तभी नागरिकता मिलेगी जब या तो बच्चे के पेरेंट में से कोई एक अमेरिकी नागरिक है या बच्चे के पेरेंट में से किसी एक के पास ग्रीन कार्ड है। ऐसा नहीं होने पर अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चे को अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी। भारतीय मूल के लोगों को इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है और आशंकाएं सिर्फ इतने तक सीमित नहीं हैं। इससे भी
बड़ी आशंका इंडिया और अमेरिका के ट्रेड के ऊपर मंडरा रहा है। हो सकता है कि आपने मेरी वो स्टोरी देखी हो स्विच पे, जिसमें मैंने आपको ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान इंडिया और अमेरिका के बीच हुए मिनी ट्रेड वॉर के बारे में बताया। 2017 से 21 तक जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब एक तरफ तो उन्होंने चीन के साथ फुल फ्लेजेड ट्रेड वॉर छेड़ दिया, हालांकि इंडिया के साथ भी उन्होंने एक छोटी सी मिनी ट्रेड वॉर छेड़ने से वो बाज नहीं आए। दरअसल ट्रंप की एक शिकायत रही है। दुनिया के सबसे भयानक अमीर देश के जो प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, उनका मानना है कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज व्यापार के मामले में अमेरिका के साथ बेईमानी कर रही हैं। इस लिस्ट में उन्होंने इंडिया का नाम भी शामिल कर लिया है। इंडिया के मामले में वो हर बार बाइक बनाने वाली एक कंपनी है हार्ले डेविडसन, उसका एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि इंडिया वाले हार्ले डेविडसन जैसी कंपनियों के प्रोडक्ट्स पे, जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, उन पे 100% टैरिफ लगाते हैं। टैरिफ को आसान भाषा में समझने के लिए इसको टैक्स बुला सकते हैं। हर देश अपने देश में बाहर से आने वाले सामान पे जो टैक्स लगाता है उसको टैरिफ कहते हैं। अमेरिकी एक्सपोर्ट पर इस तरह के टैक्स पर ट्रंप तब से भड़के हुए हैं जब से वो राजनीति में आए हैं, और 2017 से 2021 तक प्रेसिडेंट रहते हुए वो इस मामले में चीन के अलावा बाकी के देशों के साथ हल्की सख्ती से पेश आ रहे थे। लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल में उन्होंने 100% टैरिफ की धमकी दी है। India charges us 100%, and we charge them nothing for the same. You know, they send in a bicycle and we send them a bicycle. They charge us 100 and 200. India charges a lot. Brazil charges a lot. If they want to charge us, that's fine, but we're going to charge them the same thing. ट्रंप का कहना है कि वो सिर्फ अमेरिका के व्यापार घाटे के मामले में 100% टैरिफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि जिस देश को अमेरिका लाइन पे लाना चाहेगा उस पे 100% टैरिफ ठोक देगा, मतलब हुक्का पानी बंद। ऐसा करने की धमकी ट्रंप ने कनाडा तक को दे दी है। मतलब कनाडा यूएस का नेबर है और हिस्टोरिकली दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। यही धमकी यूरोप में जो अमेरिका के दोस्त हैं उनको भी दी जा चुकी है लगे हाथ। ऐसे में एक बात साफ है कि इस बार ट्रंप का जो मनमौजीपन है उसका खामियाजा सिर्फ चाइना को नहीं भुगतना पड़ेगा। पूरी उम्मीद है कि शायद ही कोई ऐसा देश बचे जो इसके आनंद से वंचित रह जाए। इसकी पूरी गारंटी है कि मज़ा सबको आने वाला है, क्योंकि अपने लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के युद्ध खत्म करने की बात की है। इस पोस्ट में पहले जो फर्स्ट हाफ है उसमें रशिया को उन्होंने बहुत उसकी तारीफ के तार के झाड़ पे चढ़ा दिया, लेकिन पोस्ट के सेकेंड हाफ में उन्होंने कहा है कि अगर रूस युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार नहीं होता तो टैरिफ लगा लगा के वो रूस की कमर तोड़ देंगे, रूस का भी हुक्का पानी बंद कर देंगे। उनकी ऐसी धमकी से एक बात बिल्कुल साफ है कि ट्रंप अपने सेकेंड टर्म में, अपने इस कार्यकाल में अपनी बात मनवाने के लिए किसी हद तक जाएंगे और टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल करके उन देशों का हुक्का पानी बंद कर देंगे जो अमेरिका को पसंद नहीं आ रहे, रास नहीं आ रहे। ऐसे में भारत को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। फूंक फूंक कर कदम क्यों रखना होगा, उसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी याद दिलाते हैं। 2020 के अप्रैल का महीना था, इंडिया में लॉकडाउन लगा हुआ था। तब कोविड के इलाज के लिए अलग अलग दवाओं का नाम अचानक से फेमस हो जा रहा था। ऐसे ही एक दवा फेमस हुई, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। पूरी दुनिया में इसका नाम फैल गया। मलेरिया की दवाई है और कहा जा रहा था तब कि इससे कोविड ठीक हो जा रहा है। बेस्ट पार्ट, इंडिया इसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। तब इंडिया ने फैसला लिया कि इंडिया इसके एक्सपोर्ट पर अपने देश के हित के लिए बैन लगा देगा। जब ट्रंप से इसके एक्सपोर्ट पर लगे बैन से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर भारत ऐसा करता है, मतलब अमेरिका को ये दवा एक्सपोर्ट नहीं करता, तो भारत को जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ये तो हुई कोविड के दौर की एक कहानी। बट अगर वापस से ट्रंप के अभी के फैसलों पर बात करें तो एक बड़ा विवाद H1B वीज़ा का है। इस वीज़ा के ज़रिए बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग अमेरिका में वाइट और ब्लू कॉलर के जॉब करने जाते हैं इंडिया से। ब्यूटी इज़ कि ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद H1B वीज़ा पर बहस शुरू हो गई। दरअसल ट्रंप ने 2016 और 2020 के चुनाव प्रचार के दौरान एक नारा दिया। नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। संक्षेप में, एब्रीविएशन में इसे मागा कहा जाता है, MAGA। ट्रंप के समर्थकों को मागा सपोर्टर्स कहा जाता है। मागा सपोर्टर्स का मानना है कि अमेरिका को H1B वीज़ा पर बैन लगा देना चाहिए। ट्रंप की जीत के बाद मागा समर्थकों ने इलॉन मस्क के प्लेटफॉर्म X पर इसे बैन करने की बहस छेड़ दी। इस बहस के खिलाफ ट्रंप सरकार में बनी डोज मिनिस्ट्री के विवेक रामास्वामी कूद पड़े इस बहस में। भारतीय मूल और हिंदू धर्म प्रैक्टिस करने वाले रामास्वामी ने मागा समर्थकों के उलट जाकर कहा कि H1B वीज़ा को प्रमोट किया जाना चाहिए, बैन नहीं।
लगे हाथ उन्होंने ये भी कह दिया कि H1B के जरिए अमेरिका में बाहर से टैलेंट लाने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि अमेरिका में मीडियोक्रिटी यानी औसत दर्जे के टैलेंट को प्रमोट किया जाता है। फिर क्या था, इलॉन मस्क वाले जिस डोज मंत्रालय का विवेका रामास्वामी को हिस्सा बनाया गया था, ट्रंप की सरकार आने से पहले उस मंत्रालय से उनका पत्ता काट दिया गया। हालांकि जैसा कि आपको शुरू में ही पता चल गया कि ट्रंप मनमौजी हैं और अब उनका कहना है कि H1B वीज़ा पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी और वो अमेरिका में किसी के भी लीगल तरीके से आने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। इतना ही नहीं है, उन्होंने सिटीजनशिप बाय बर्थ का जो ऑर्डर दिया है, जो रोक लगाई है इस पे, उसे भी अमेरिका के कई राज्यों में कोर्ट्स में चुनौती दे दी गई है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि ट्रंप का दूसरा कार्यकाल किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहने वाला। हो भी क्यों ना, अमेरिकी जनता ने ट्रंप को सिर्फ बहुमत नहीं दिया बल्कि प्रचंड बहुमत दिया है। हालांकि अमेरिका के लिए भारत की दोस्ती के मायने किसी भी सूरत में कम होते तो नहीं दिख रहे। अमेरिका की चीन पर लगाम लगाने की जो नीति है या अंतरिक्ष में जो उनकी नई पॉलिसीज़ है, उनमें भारत की दरकार है उनको। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाला जो देश है भारत, वो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। ट्रंप नहीं चाहेंगे कि वो अपनी नीतियों की वजह से इतने बड़े बाजार में अमेरिका का भट्ठा बैठा दें। इसके अलावा एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि अमेरिका सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है, इंडिया सबसे बड़ा डिफेंस बायर है। अमेरिकी कंपनियों का लंबे समय से यह सपना रहा है कि रूस की जगह भारत अपने हथियार की सप्लाई के लिए अमेरिका से खरीदारी करना शुरू करे। ऐसे में ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन के लिए भारत से ज़्यादा सोने पे सुहागा कुछ भी नहीं हो सकता। चेरी ऑन टॉप यह है कि भारत में बीजेपी और एनडीए वाली पीएम नरेंद्र मोदी की जो सरकार है और अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी वाली ट्रंप की जो सरकार है, दोनों की विचारधाराएं मेल खाती हैं और अभी दुनिया भर में मेल खाने वाली विचारधाराओं के एक इंटरनेशनल अलायंस जैसा संगम देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगले 4 साल सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और इन 4 सालों के बाद एक बात तो तय है कि दुनिया कभी भी पहले जैसी नहीं रह जाएगी, ये हमेशा के लिए बदल कर रह जाएगी। ये सब सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ट्रंप के 4 साल भारत के लिए कैसे होंगे और इन 4 सालों में आपके हिसाब से दुनिया में कौन से बड़े बदलाव होने की संभावना या आशंका है। बाकी ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।